कोलकाता शहर की वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन कोलकाता शहर की वो सुबह कुछ अलग ही थी। उस दिन का सूरज अपने साथ एक ऐसा सवेरा लेके आया था जिसने पूरे वेस्ट बंगाल को कई दिनों तक सोने नहीं दिया, क्योंकि उस दिन ऐसा कुछ घटित हुआ था जिसे सोचकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको रूबरू करवाते हैं ऐसी अनसुनी कहानियों से जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। कहानी शुरू होती है 1999 में कोलकाता के दमदम इलाके के शुभम अपार्टमेंट से, जहां फ्लैट नंबर 4A के पड़ोसियों को सुबह सुबह किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कुछ देर तो सभी पड़ोसी सोचते हैं आपसी झगड़ा हो रहा होगा, किसी का कोई पारिवारिक मामला होगा, और ये सोचकर सभी अपने सुबह के काम में बिजी हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वही जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो जाती है, तो पड़ोसियों को मामला गंभीर लगता है और सभी शुभम अपार्टमेंट के 4th फ्लोर के फ्लैट नंबर 4A की ओर आते हैं। और वहां का जो नजारा होता है उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सजल एक कुर्सी पर बैठा है, उसके हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए हैं। पड़ोसी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी घर के बाकी सदस्य कहा है, ये ढूंढने के लिए जब बाकी कमरों में देखा जाता है तो वहां हर कमरे में एक लाश पड़ी होती है, और वो लाशें घर के बाकी सदस्यों की ही होती है। पड़ोसी तुरंत पुलिस स्टेशन को सूचना देते हैं और सजल को अस्पताल ले जाया जाता है, क्योंकि सजल के शरीर पर भी कुछ चोट के निशान थे। एम्बुलेंस में सभी की लाशें रखी जाती है, जिसमें सजल के पिता, माँ और छोटा भाई होते हैं। पुलिस इसकी छानबीन शुरू करती है। घर के नकदी, पैसे और जेवर गायब है। पुलिस इसे लूट की वारदात समझकर लुटेरों की खोज में लग जाती है, जिसमें सबसे पहले घर वालों में से जिंदा बचे सजल की ही पूछताछ होती है। जब सजल से पूछा गया घर में क्या हुआ था, तो सजल जवाब देता है, रात में कुछ लुटेरे घर में घुसे, जिसमें से 2 पंजाबी भाषा में बात कर रहे थे। सजल उस वक्त अपनी मां के साथ टीवी देख रहा था। जब ये सब हुआ, उन लुटेरों ने सभी को बांध दिया था और बारी बारी करके सबको मार दिया। लेकिन जब पुलिस ने सजल से पूछा कि उन लुटेरों ने तुम्हें क्यों नहीं मारा, तो सजल कुछ ठीक से जवाब नहीं दे पाया। पुलिस को लगा कि इतनी बड़ी वारदात हो गई और सजल की उम्र कम है, इसीलिए कोई जवाब नहीं दे पा रहा होगा। लेकिन छानबीन के दौरान पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जो कुछ और ही कह रहे थे। घर में मौजूद सभी लोगों को हत्यारों ने इतनी बर्बरता से मारा था और सजल के शरीर पर बस कुछ हल्के निशान थे। पुलिस ने सजल से गहनता से पूछताछ की और सजल टूट गया और उसने पूरा वाकया बयां कर दिया। सजल के अनुसार सजल ने घर वालों का सभी का कत्ल किया था और उसे उसका कुछ अफसोस भी नहीं था, क्योंकि सजल के पिता ने 2 शादियां की थी और सजल के पिता अपने दूसरी पत्नी और बेटे के साथ रहते थे, और सजल की मां को उसके पिता ने छोड़ दिया था। मरने वालों में सजल के पिता, सजल की सौतेली मां नियोती और सजल का सौतेला भाई गजल था। सजल ने उन्हें क्यों मारा ये पूछने पर सजल ने जवाब दिया, सजल के पिता ने उसकी मां को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी और उसे अपने पिता को दूसरी महिला के साथ रहते हुए देखकर बुरा लगता था। सजल के पिता सजल को भी अपने साथ ले आए थे, इसलिए सजल को यह लगता था कि उसे उसकी मां से दूर कर लिया गया है। सजल ने बताया, उसकी सौतेली मां उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी, उसे मारा पीटा जाता था। यही नहीं, सजल के पिता भी उसे पीटा करते थे। सजल के भाई कजल को बड़े प्यार से रखा जाता था, लेकिन सजल की कोई परवाह नहीं करता था। सजल और उसकी मां ही दुखी थे, बाकी सब खुश थे। इसीलिए सजल ने सबसे बदला लेने के लिए ऐसा किया। सजल ने बताया कि उसकी मां उसे प्रेस से जला भी दिया करती थी, और उसने ये सब बातें अपने स्कूल के दोस्तों को भी बताई थी। सभी लोग सजल के दुख में दुखी थे, इसीलिए उन सभी दोस्तों ने भी
सजल का साथ उसके घर वालों के कत्ल में दिया था। जब सजल के उन दोस्तों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया तो उन सब ने कत्ल की बात कबूली और ये भी बताया सजल को उसके घर वाले बहुत तंग करते थे। इसीलिए दोस्त को इन सब से निकालने के लिए एक ही तरीका उन्होंने अपनाया और ये सब उन्होंने अपने दोस्त के लिए किया। सभी ने अपना जुर्म कबूला था। इसीलिए पुलिस ने जब पूछा कि उन्होंने वारदात को कैसे अंजाम दिया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले बाजार जाकर रस्सी और चाकू खरीदे, फिर सजल अपने घर चला गया। सजल ने घर जाते ही अपनी सौतेली माँ को कुर्सी से बांध दिया जो उस वक्त टीवी देख रही थी और तभी सजल के बाकी दोस्त भी घर में घुस गए जिन्होंने धारदार हथियार छुपाए हुए थे। उन सब ने जाकर कमरों में सजल के पिता सुबल बुरोई और कजल बुरोई को बांध दिया। फिर सजल ने सौतेली माँ का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर वो पिता के कमरे में गया जहाँ पिता सुबल बुरोई को भी गला दबाकर मार दिया। फिर कजल की बारी थी, लेकिन कजल गला दबाने से मरा नहीं। इसीलिए सजल ने चाकू निकालकर उसके शरीर पर कूदना शुरू किया जिससे कजल की जल्दी मौत हो गई। फिर उन्होंने चाकू और हाथ साफ किया जिसके लिए उन्होंने घर में रखे सरसों के तेल का इस्तेमाल किया। सबके मर जाने के बाद वो लोग कुछ देर वही बैठे, बातें की, फिर फ्रिज खोलकर मिठाई खाई। सजल ने एक फिल्म देखी थी जिसमें कातिल लोगों को घर में घुसकर मारने के बाद उस घर में कुछ खाता है और खाने के बाद उस खाने के पैसे वहां छोड़कर चला जाता है। सजल और उसके दोस्तों को उस फिल्मी कातिल का वो स्टाइल बहुत पसंद आया था। इसीलिए उन्होंने भी खाने के बाद उस खाने के पैसे वहां छोड़े थे। कुछ देर बाद सजल ने कहा उसे भी मारो नहीं तो पुलिस को शक हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ने सजल के साथ भी मारपीट की ताकि लोगों को लगे कि वो भी एक विक्टिम है। और उनमें से एक दोस्त घर का सारा जेवर, पैसा और सारा सामान लेकर निकल गया जिससे लूट का मामला बने। उसके निकलने के थोड़ी देर बाद सजल को कुर्सी पर बांधकर सभी दोस्त अपने अपने घर चले गए। जिसने भी सुना वो अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाया। सजल बुरोई की कहानी एक ऐसे 16 साल के बच्चे की कहानी है जिसे सुनकर यकीन नहीं होता कि वो मात्र 16 साल का एक आम बच्चा है। पूरे वेस्ट बंगाल को हिलाकर रख देने वाले इस 16 साल के बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा था किसी को पता नहीं था। लेकिन बदले की आग ने इस बच्चे का नाम बंगाल के सभी पुलिस स्टेशन में मशहूर कर दिया। सजल को पुलिस हिरासत में लेकर उस पर केस चला, लेकिन सजल केवल 16 साल का था जिसकी वजह से यह मामला जुवेनाइल कोर्ट में चला। तब वहां पता चला सजल की उम्र 16 साल के ऊपर है और इसीलिए लोअर कोर्ट ने सजल को सजाए मौत दी क्योंकि कोर्ट का कहना था कि सजल केवल 17 साल की उम्र में इतनी बर्बरता से अपने परिवार का कत्ल कर सकता है तो इसके लिए सजा सजाए मौत से कम भी नहीं होनी चाहिए। सजल को जेल में डाल दिया गया। जेल में सजल बाकी कैदियों की तरह आम बर्ताव करता था। उसी जेल में तैनात एक पुलिस वाले ने बताया कि वो एक होनहार पेंटर भी है, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स भी बनाता रहता है। वो इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाता था कि कई बार उसकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। उससे बात करके लगता ही नहीं कि वो इतने संगीन जुर्म में यहाँ बंद है। सबसे घुलने मिलने वाला सजल सबका दोस्त बन गया। एक दिन सजल ने पेट में दर्द की शिकायत की। सजल को अस्पताल ले जाया गया। वहाँ सजल ने फिर एक बार अपने दिमाग की खुराफात को दिखाया। सजल ने अपने दोस्त से एक शराब की बोतल अस्पताल में ही मंगवा ली, जहाँ उसने उसकी निगरानी में तैनात पुलिस वालों को वो शराब पिलाई और अस्पताल से फरार हो गया। शातिर सजल ने पहले ही शराब में अफीम मिला दी थी जिससे पुलिस वाले बेहोश हो जाए। वहां से भागकर सजल मुंबई पहुंचता है। मुंबई में सजल कई साल रहता है। अब सजल 25 साल का नौजवान हो चुका है और वही वो एक लड़की के साथ शादी भी कर लेता है। जल्द ही उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे लेकर सजल कई सालों के बाद कोलकाता वापस आता है। अब सजल जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहता है, जिसके लिए सजल एक चोर के साथ मिलकर काम करने लगता है और अपना नाम शेख राजू रख लेता है क्योंकि सजल जानता है कि सजल बुरोई के नाम से उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। एक दिन शेख राजू पुलिस द्वारा धर लिया जाता है। उसे कई लूट और वारदातों के मामले में कारावास दिया जाता है।
वहां के एक पुलिस अफसर जो उसी जेल में तैनात थे जहां से सजल भागा था। राजू शेख को देखकर उस पुलिस अफसर को ऐसे लगता है कि उसने शेख राजू को इसके पहले भी कहीं देखा है। इसीलिए वो शेख राजू की फाइल निकलवाता है और उसमें उसे पता चलता है कि उसका नाम शेख राजू नहीं है। पड़ताल चलती है और राजू शेख ही सजल बुरोई निकलता है। समय का नकाब ओढ़कर सजल सोच रहा था कि उसे इतने साल बाद कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन उसके सोच के उलट उसे पहचान लिया गया। सजल पर फिर एक बार मुकदमा चलता है जिसमें हाईकोर्ट सजल की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल देती है, जो 14 साल की हुआ करती थी उस समय। और इस बिना पर सजल पहले ही 7 साल की सजा काट चुका है और अब 7 साल उसे जेल में हो चुके हैं। इसीलिए सजल बुरोई को कोर्ट ने 2010 में जमानत दे दी। दुनिया भर के साइकेट्रिस्ट इस मामले पर अपनी अलग अलग राय रखते हैं। इस पर कई टीवी डिबेट्स भी हुई है कि सजल को फांसी होनी चाहिए थी या नहीं। आपकी क्या राय है? सजल बुरोई नाम के इस लड़के पर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।